जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। 10 फरवरी से दिव्य गुप्त नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं। ऐसे अवसर पर अवश्य ही इष्ट साधनाएं करनी चाहिए। जो लोग खास तौर से अप्सरा साधनाओं को कर रहे हैं, जिनकी कुंडली में चंद्रमा लग्न पंचम नवम में स्वस्थान उच्च या बलवान है, उन लोगों के लिए विशेष, या जो अप्सरा साधना को सिद्ध करने के लिए बड़ी जिद्दी है, उनके लिए इसका लाभ उठाना चाहिए। रंभा अप्सरा से संबंधित एक प्रयोग दे रहे हैं, एक ऐसा प्रयोग जो आपका जीवन बदल के रख देगा। सदगुरुदेव प्रदत्त इस ज्ञान से आप लोग भी सराबोर, इसका लाभ उठाएं और सिद्धि को प्राप्त करें। जीवन में आपके पास चाहे धन दौलत कितनी भी आ जाए या अभाव हो, संतुष्टि किसी में नहीं मिलती। संतुष्टि तभी मिलती है जब अपने पास कोई ज्ञान हो, कोई सिद्धि हो। व्यक्ति निश्चिंत होता है कि मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं। इसलिए आपको ज्ञान और सिद्धि जरूर प्राप्त करनी चाहिए। कम से कम प्रयास तो करना ही चाहिए, क्योंकि प्रयास में जो अनुभव होते हैं, व्यक्ति खुद ब खुद आगे की पंक्ति में आ जाता है। इसलिए इस विशिष्ट साधना को अवश्य करिए। 10 फरवरी से नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप अवश्य ही करें। तो नवरात्र है, कैसे करना है इस साधना को, क्या इसका विधान है? एक विशिष्ट विधान है। इसको आप घर के कमरे में कर सकते हैं, नदी किनारे कर सकते हैं, लेकिन स्थान एकांत हो। अगर घर का कमरा है तो फिर आपके अलावा कोई और वहां में प्रवेश न करे। किस प्रकार से करें इस साधना को? तो आप उत्तर या पश्चिम मुखी होकर बैठना है। रात्रि कालीन यानी 11 बजे के बाद की यह साधना है। स्नान के पश्चात स्वच्छ गुलाबी वस्त्र धारण करिए। इसमें गुलाबी भी धारण कर सकते हैं आप, या लाल वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। बाजू पर भी उसी प्रकार का कपड़ा बिछाएं जैसे आपने धारण किया और जैसा आपका आसन है, उसी कलर में, चाहे लाल या गुलाबी। बिछाने के बाद में उसके ऊपर चंदन से एक अष्टदल कमल बनाएं। अष्टदल कमल कैसे बनाते हैं? बड़ा आसान है। आप गूगल पर सर्च कर लीजिए अष्टदल कमल, और उस पे आ जाएगा। तो उसी की आकृति का अष्टदल कमल बना ले। हो सका तो हम लोग स्क्रीन पे दे देंगे। चंदन से बाजोट पर बना ले, अष्टगन से या चंदन से। सूखे से ही बना ले, चाहे तो गीला करके भी बता सकते हैं, जो कपड़ा आपने बिछाया उसके ऊपर। वहीं पर आप अप्सरा, रंभा अप्सरा यंत्र और माला स्थापित कर दें। इसमें 3 चीजों की बड़ी आवश्यकता होती है: एक रंभा अप्सरा यंत्र, माला, और एक अप्सरा वशीकरण यंत्र जो नागदोन के साथ आता है। बीच में यंत्र आता है और आइट साइड नागदोन की 2 गुटिकाएं होती है। उसको आप धारण कर लें। पहले अपना पवित्रीकरण आचमन करें, और उसके बाद पहले उस यंत्र का पूजन करके उसको धारण कर लें। उसके बाद गुरु जी गणेश जी का ध्यान कर मानसिक रूप से आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान कर आशीर्वाद लें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपको आशीर्वाद प्रदान करें। उसके बाद अब रंभा यंत्र को जल से स्नान करवा लें, दूध से करवा लें और जल से, पंचामृत की आवश्यकता नहीं। और पोंछ कर आपने जो प्लेट रखी है, उस प्लेट में थोड़े से फूल बिखेर दें। अगर लाल गुलाब के कुछ हो तो ज्यादा अच्छा। पंखुड़ियां बिखेर दें और उसके ऊपर स्थापित कर दें। केसर से पूजन करें। सर्वप्रथम बीच में पूजन करें, फिर राइट साइड, सब प्रकार। पूजन करने के बाद आपने दीपक पवित्रीकरण आचमन के बाद दीपक को प्रज्वलित कर दिया है, दीपक का पूजन कर दिया है। जब आप वहां बैठे तो एक चीज का ध्यान रखें, साधना में आप 2 या 3 जोड़ी कपड़ों का प्रयोग करें, क्योंकि ये साधना जो है वो शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होती है और चतुर्दशी तक चलती है। ठीक है, मतलब टोटल 14 दिन की साधना होती है, लेकिन हम यहाँ अगर नवरात्र में कर रहे हैं तो 9 दिन कर रहे हैं। कम से कम 3 जोड़ी आपके पास कपड़े होने चाहिए, जो कपड़े आप धोकर पहन लो, क्योंकि एक दिन जो आपने कपड़े पहने, दूसरे दिन उन कपड़ों को धोना है। ठीक है, तो इस प्रकार रूटीन रहेगा आपका। आप गंदे कपड़े या यूज किए हुए कपड़े उसमें नहीं पहनेंगे। इस प्रकार आप जब पूजन पर बैठे तो गुलाब का इत्र आदि खुद पर भी लगा लें। आपका पूजा स्थान सुगंधित होना चाहिए, किसी प्रकार की बदबू आदि नहीं आना चाहिए। जब साधना करें तो केवल एक 0 वाट का लाल या पीला बल्ब जलता रहना चाहिए, या फिर दीपक की रोशनी में करें। कोशिश करें कि आप यंत्र पर त्राटक करें या दीवार पर एक बिंदु बना दें और वहां पर त्राटक करते हुए मंत्र जप करें, यानी कि आंखें खोलकर ही जाप करना है। ठीक है, इस प्रकार आप इसका जप कर सकते हैं। अब जब आप साधना शुरू करेंगे, तब आपको अप्सरा को बुलाने के लिए आवाहन, वशीकरण, सन्निधिकरण मंत्रों का प्रयोग करना है। तो सर्वप्रथम इस प्रकार दोनों हाथों को इस प्रकार कर लें और अप्सरा का आवाहन करें। आवाहन मंत्र नोट करें: ओम
सर्व अप्सरः आगच्छ हुम हुम फट। इस प्रकार आपको 51 बार पद्म मुद्रा में इस मंत्र का जप करना है। आप चाहें तो ये सारे मंत्र पेपर पर लिखकर सामने चिपका सकते हैं दीवार आदि पर। उसके बाद आप कुछ पुष्प हाथ में लें और एक मंत्र बोलते हुए यंत्र पर चढ़ाएं। वह भी 51 बार बोलना है। ओम सर्व सिद्धि योगेश्वरी हुम फट। इससे अप्सरा आपके पास आएगी, यानी उसका सन्निधिकरण होगा। उसके बाद फूल उठाएंगे और ओम क्लीम स्वाहा इस मंत्र का 51 बार पाठ करके आप यंत्र पे चढ़ा देंगे। उसके बाद ओम वाम प्राम हुम हुम यम ह्राम, इसका 51 बार आप पाठ करेंगे और यंत्र पर चढ़ा देंगे, जिससे कि अप्सरा का मोहन हो जाए, वो आप पे मोहित हो जाए। उसके बाद आप थोड़े से फूल और लेंगे और ओम चल चल अंकिम वश्मनाय हूं पट। यहाँ पर ओम चल चल अंकिम की जगह रंभा आएगा। ओम चल चल रंभा वश्मनाय हुम फट। 51 बार बोलकर आप यह भी यंत्र पर चढ़ा देंगे। यंत्र का पूजन, माला का पूजन आपने कर दिया था पहले ही। ये जो ओम चल चल रंभा वश्मनाय हुम फट, ये 51 बार आपको इसके पहले भी बोलना है, मंत्र जप के पहले भी और मंत्र जप के अंत में भी बोलना है। ठीक है, ये दो चीजों का ध्यान रखिए। साथ में ओम वाम प्राम हुम हुम यम ह्राम, इसको भी 51 बार अंत में बोलो। मतलब ओम वाम प्राम हुम हुम यम ह्राम ये मंत्र, और ओम चल चल रंभा वश्मनाय हुम फट, इसका 51 बार। ये स्टार्टिंग में भी करना है और बाद में भी करना है। ठीक है, अब मंत्र जप की बारी है। यहां पर आपको यह करने के बाद आपको लगभग 100 माला मंत्र जप करना है। यहाँ पे मंत्र हम आपको दे देंगे, 100 माला मंत्र जप होगा। ठीक है, तो यंत्र का पूजन हो गया। यहाँ पर आप भोग भी कुछ भी मीठा लगा सकते हैं, बाद में उसको स्वयं ग्रहण कर लें। अगर वो सफेद कलर का हो, मिठाई खीर आदि, तो ज्यादा बढ़िया है। अब यह करने के बाद आप मंत्र जप करेंगे। तो 100 माला मंत्र जब पूर्ण हो जाए तो पुनः मोहन और वशीकरण मंत्र का प्रयोग करेंगे। यह प्रयोग करने के बाद में आप उसी स्थान पर सोएंगे जहां पर आपने साधना की है। ब्रह्मचर्य का पालन, जमीन पर संयम। जब तक आपकी साधना चले एक समय भोजन बिना लहसुन प्याज, किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। और मन में हमेशा अप्सरा चिंतन आपका चलता रहेगा, रंभा अप्सरा का चिंतन चलता रहेगा। यह इस साधना का विधान है। इस नवरात्र में कोशिश करें एकांत स्थान या एकांत कमरे में साधना को करके इसकी सिद्धि को प्राप्त करने की। देखो, 2-3 चीजों का बड़ा ध्यान रखना। आप जब साधना करते हो, साधना के बाद आप लोगों से मिलने चले जाते हो, किसी के घर कुछ भी खा लेते हो, किसी से हाथ मिलाना वगैरह ये सब चलता है, आपकी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। 1-2 बार आपको अनुभव होते हैं, उसके बाद साधना में अनुभव नहीं होते। तो आपको क्या करना है, इन चीजों को अच्छे से समझो। थोड़ी जटिल है आज के समय में, लेकिन आप लोग आदत डाल लेंगे। एक तो लोगों से हाथ मिलाने के बजाय जय श्री कृष्णा जय श्री राम, यानी कि लोगों के स्पर्श से बचें, पहली चीज। दूसरी चीज, किसी और के घर या किसी और के पैसे से खाना पीना ना करें। अगर कहीं गलती से करना पड़े, किसी के घर चाय पीना पड़े, तो 1 माला गायत्री मंत्र, और भोजन करना पड़े तो 10 माला गायत्री मंत्र आपको आकर करना चाहिए। ये पुरुषों के लिए 10 माला गायत्री मंत्र अगर आपने कहीं किसी का भोजन किया, ताकि आपकी ऊर्जा वहां न चली जाए, आपकी ऊर्जा आप तक बनी रहे। ये करना बहुत अनिवार्य है। और साधना के समय या साधना के बाद भी आपको सिद्धि हो जाती है, अनुभव होते रहते हैं। लेकिन जैसे आपने कोई झूठ सच फ्रॉड काम करना शुरू किया, किसी को बेवकूफ बनाना, किसी का पैसा खाना, किसी का नुकसान करना, वो शक्ति चली जाती है। फिर आपको अनुभव नहीं होते और आपको लगता है कि हमने एक बार साधना की थी, अनुभव हुए, दूसरी बार तीसरी बार में हो नहीं रहे। अप्सरा ने आपकी असलियत देखी, आप उस लायक ही नहीं है, चली गई। ऐसी चीजों का बड़ा ध्यान रखो। साधना को करने से एक दिन पहले शिव जी का अभिषेक करके उनसे आके आशीर्वाद ले आए कि हे भगवान, हम रंभा अप्सरा साधना करने जा रहे हैं, यदि आप हमें योग्य समझते हैं तो हे प्रभु, इसकी सिद्धि हमें प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए, इसमें कोई विघ्न ना आए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। शिव मंदिर में ही गणेश जी से भी प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमारी निरुद्ध रूप से ये साधना सिद्ध हो जाए। माँ जगदम्बा से प्रार्थना करें, हे माँ जगदम्बा, ये शक्ति दो कि हम इस सिद्धि को प्राप्त कर लें। कार्तिकेय जी से प्रार्थना करें कि हे स्वामी कार्तिकेय, आशीर्वाद दीजिए कि आपकी तरह हम भी बने, वीर बने, सुदृढ़ बने और इस साधना में सिद्धि को प्राप्त करें।
आप उनसे प्रार्थना, आप नागराज वासुकी से प्रार्थना करें कि हे नागराज, जिस प्रकार आप सदैव भगवान के गले में हार रूप में विराजमान रहते हैं, हम भी साधना के प्रति उतने ही दृढ़ विश्वासी हो, साधना को सिद्ध करें। हे भक्तराज नंदी, आशीर्वाद दीजिए कि आपके आशीर्वाद से और प्रभु के आशीर्वाद से, कृपा से हम आप ही की तरह भक्त और साधक बन पाए। और हे भगवान शिव, इस संपूर्ण शिव परिवार के साथ आप उन पर परम कृपालु हो जाइए और सिद्धि प्रदान करिए। ऐसा लिया हुआ आशीर्वाद। जहां भगवान ने हाथ उठा दिया, तुम्हारा काम पहले ही दिन हो गया। भगवान शिव से आशीर्वाद लेने के बाद में जब आप साधना पे बैठो, तो वहां पर गुरुदेव गणेश जी के साथ देवराज इंद्र और कामदेव का भी ध्यान करना कि हे देवराज इंद्र, अम्बा अप्सरा की सिद्धि हमें हो जाए, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए। हे कामदेव, इस दिव्य वशीकरण सम्मोहन मेरे व्यक्तित्व में दीजिए कि अम्बा अप्सरा खींची चली आए और मुझे सिद्धि प्रदान हो, मुझे अम्बा अप्सरा की प्रत्यक्ष सिद्धि प्रदान हो। ऐसा संकल्प लेके आप बैठ जाए, अवश्य साधना सिद्ध होगी, अवश्य साधना सिद्ध होगी। मंत्र नोट कर लीजिए, स्क्रीन पर मंत्र दे रहे हैं अम्बा अप्सरा का। इसके साथ में और भी अन्य हमने कई साधनाएं दी हुई है, लोग नवरात्र में करना चाहें आप लोग तो कर सकते हैं, लेकिन अप्सरा साधना का स्वाद हर व्यक्ति को लेना चाहिए। जीवन प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है, तनाव से मुक्त होता है। अवश्य करिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाल।